प्रयागराज से ज्योति मौर्य का मामला अभी थमा भी नहीं था कि कानपुर देहात में भी ठीक वैसा ही मामला देखने को मिला है, जिसमें शादी, नौकरी, बेवफाई और फिर धमकी वाले हालात देखने को मिले हैं। पत्नी की लगन देख उसे पढ़ा लिखाकर काबिल बनाने का सपना देखने वाला पति आज दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है और पत्नी की पढ़ाई के लिए गए कर्ज की भरपाई मजदूरी से करने को वो मजबूर है। तो इस वक्त आपको ये जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो कानपुर देहात से है, जहां पति जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। शादी, नौकरी और बेवफाई से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। और एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला अभी थमने का नाम भी नहीं ले रहा था कि ये दूसरी खबर सामने आ रही है कानपुर देहात से। आलोक और ज्योति मौर्य का मामला अभी थमा भी न था कि कानपुर देहात में भी ठीक वही मामला देखने को मिला। शादी, नौकरी और बेवफाई। आखिर इन हालातों में उस परिवार का क्या होता है जिसने कर्ज लेकर उस महिला को पढ़ाने और उसके भविष्य को बनाने का तैयार वो भविष्य देखा हो। हमारे साथ अर्जुन सिंह हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर उनके साथ ये पूरी घटना कैसे और क्या हुई है। अर्जुन, क्या है पूरा मामला, किस तरीके से आपकी शादी हुई और आपने प्रयास किए नौकरी लगवाने के, और क्या स्थिति है? आज की स्थिति तो बहुत खराब है। आज की स्थिति तो कर्जे में है, सबको पता है, यहाँ के अगल बगल लोगों को पता है, घर को शादी पता है। कब हुई थी? कैसे पढ़ाई का ख्याल आया आपको? पढ़ने में ये ठीक थी। शादी 2017 में हुआ था और 2017 के बाद से ये बीएससी नर्सिंग इनको करवाया गया। बीएससी नर्सिंग करने के बाद कुछ साल बाद इनकी जॉब लगी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ बनी और यहीं पास में ही हमने करवाया इनको। इधर उधर लोगों से कहलवा के कि ज़्यादा दूर ना जाए, यहीं पे रहें, जिससे घर से आना जाना इनका बना रहे। लेकिन ये घर से आना जाना 2 महीने तो ठीक था, 2 महीने के बाद ये घर से आना जाना बंद की और लड़ाई झगड़े करके वहाँ रहने लगी। उनकी माँ उनको उठा के वहाँ रखवा दी और तब से वो उनके में हरकतें बहुत बदल गई और चीज़ें खुद इतना बिगाड़ दी कि आज करीब साल 1.5 साल से ये चीज़ें अलग हैं और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्या माना जाए, नौकरी उनकी लग गई, उनका स्टेटस ऊपर हो गया, किस तरीके से मामला बिगड़ा? हाँ, नौकरी लगने के बाद जो चीज़ें सामने आई, उनके दोस्तों ने कहा, वो कहीं कि तुम काले हो, नाटे हो, छोटे हो, तुम्हारे साथ अब हमारी बन नहीं पाएगी। कई बार धमकियाँ भी देती है कि नहीं मानोगे तो मरवा देंगे, तुम अलग हो जाओ। बाकायदा उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, जिसमें मारने की धमकी देती हैं। अब कहती हैं कि अब तुम मेरे स्टेटस में सेट नहीं हो पाते हो, मतलब वहाँ उस लायक नहीं हो, क्योंकि हम। अच्छा, कितना पैसा है जो आपने इनके लिए खर्च किया इनके भविष्य को बनाने के लिए? मेरी मेरी औकात तो इतनी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, लेकिन जितना भी हम कर पाए उसमें बीएससी नर्सिंग ये की और इनकी जॉब तक हम ले जा पाए। कहीं ना कहीं जब आपका परिवार जो है निम्न वर्ग है, कमाई का साधन नहीं था, तो पैसे इकट्ठा कैसे किए, किस स्तर पर आप जो है काम करते रहे? काम करके थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा था, बाकी कर्ज लिए गए। बाकी चाचा से लिए, चाचा ने अपनी भैंस बेची और कुछ धान वान है वो बेच के उन्होंने हेल्प किया है, जिनका अभी कर्जा हम भर ही रहे हैं और धीरे धीरे उनको भर देंगे। बाकी जिन दोस्तों से लिए थे लगभग हमने कंप्लीट भर दिया है, अब चाचा का केवल रह गया है। अच्छा, प्रयागराज के आलोक और ज्योति मौर्य का मामला चर्चा का विषय है। लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि बीवी को अब नहीं पढ़ाना चाहिए। आप क्या कहेंगे, और आपके साथ जिस तरीके का मामला हुआ तो आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले? मेरा अब तक भी मन था, आगे भी मन है कि मतलब पढ़ाना चाहिए, लेकिन लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। पढ़ाना चाहिए और पढ़ें, अच्छे भविष्य के लिए ही लोग पढ़ाते हैं कि उनका फैमिली अच्छे से अच्छा सेटअप हो जाए, जो अगर निम्न में है तो थोड़ा उच्च में उठ के आए। लेकिन ऐसे अगर लड़कियां करती रहेंगी तो नहीं लगता है कि कोई सोचेगा भी कि पढ़ाएं इनको। कहीं ना कहीं जो वाकई पढ़ना चाहती हैं और अपने परिवार और पति के लिए कुछ करना चाहती हैं, इस घटना से उनके पति और उनका परिवार कहीं ना कहीं सीख लेगा कि पढ़ाए या न पढ़ाए। सीख तो लेगा आदमी, जो कमजोर होगा वो सीखेगा कि नहीं, हाँ हमें नहीं पढ़ाना है, नहीं तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। और मैं मुझे नहीं लगता है कि मतलब पढ़ाना चाहिए। अगर लड़की ठीक है, अगर लड़की ऐसा सोच ले, अगर इन कि हमें अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है तो पढ़ाना चाहिए। लेकिन हमें कम लगता है अपने घटना को देखते हुए कि ऐसी लड़कियां बहुत कम होंगी जो सोचेंगे कि पढ़ लें फिर जॉब लग जाए, फिर अपने पति को उसी नज़रिए से देखें। लेकिन अब मुझे लगता है कि लड़कियों को ये चीज़ें फील करनी चाहिए, लोगों में चर्चा का विषय भी बना। नौकरी के बाद कहीं ना कहीं स्टेटस बदल जाता है ना। स्टेटस बदल जाता है, लेकिन एक बात ये है कि लड़कियों को सोचना भी चाहिए कि
किस परिस्थिति में मेरे हस्बैंड ने हमको यहाँ तक ले आए हैं, उस परिस्थिति को लोगों को सामने शेयर करें। उससे इज्जत कम नहीं होता है, उससे इज्जत बढ़ेगा। लोग ये सोचें, पॉजिटिव सोचें कि इतना गरीब होने के बाद या इतना कमजोर होने के बाद भी इसने अपनी पत्नी को इस पद तक लेके आया है। तो ये एक अपने आप में गर्व की बात होगी, लेकिन लड़कियां उसको निगेटिव ले जाती हैं कि नहीं मेरा स्टेटस बढ़ गया, अब मेरे हस्बैंड नीचे। कहीं ना कहीं दुखी है आज? दुखी, बहुत दुखी हैं। डिप्रेशन का दवाइयाँ भी चली हैं कंटिन्यू, और बहुत बार हम एडमिट भी हो चुके हैं डिप्रेशन में। जब कुछ समझ में नहीं आता है, बातें नहीं होती हैं, जब कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो आप किसी से कह भी नहीं सकते अपनी बातें, क्योंकि खुद में बेइज्जती होता है। तो आदमी अंदर अंदर घुट के बीमार हो जाता है, फिर एडमिट हो जाता है। अब ये हमारे तो ये थे हमारे साथ कानपुर देहात के अर्जुन सिंह। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से 2017 में इनकी शादी हुई और पत्नी में पढ़ाई की इच्छा को देखते हुए इन्होंने तमाम लोगों से कर्जा लिया, मजदूरी की और उन्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छा मुकाम हासिल कराया। लेकिन फिर वही देखने वाली बात है, जिस तरीके से प्रयागराज में आलोक के साथ हुआ, वही घटना अर्जुन सिंह के साथ हुई कि शादी के बाद नौकरी और बेवफाई। अब कहीं ना कहीं उन लड़कियों के लिए भी खतरा साबित हो रहा है कि जो पढ़ लिख कर अपने और अपने परिवार का भविष्य बनाकर ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहती हैं, वो कहीं ना कहीं अब इस घटनाओं से थमता नजर आएगा। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी।